ऐ मुफस्सिरीन इकराम, इस आयत के तहत आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की मुराद क्या है? यौम तबयद्दु वुजूह, वो लोग जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। ऐ मुफस्सिर, ज़रा हमें तफसीर बताएं इस आयत की। वो जमात कौन सी होगी जिसके चेहरे क़यामत के दिन चमक रहे होंगे? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, ऐ अहले सुन्नती वल जमाआ, वो जमात कोई और नहीं होगी, अहले सुन्नत वल जमात होगी जिसके चेहरे क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। जिसके चेहरे क़यामत के दिन चमक रहे होंगे और जिसके काले पड़ जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया इन्होंने कुफ्र किया, इन्होंने कुफ्र किया। हश्र का मैदान तो बहुत दूर है, अभी क़यामत का पता नहीं कब आएगी, लेकिन दुनिया ही में देख लो किसका चेहरा चमक रहा है और किसका मुरझा रहा है। किनके चेहरे चमक रहे हैं, किनके काले पड़ रहे हैं। आओ मैं दिखाऊं, अहले सुन्नत वल जमात में आप देखेंगे अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनके चेहरे अल्लाह ने चमकाए हैं। अहले सुन्नत के जो औलिया हैं अल्लाह ने उनके चेहरे मुनव्वर फरमाए हैं। अहले सुन्नत में नबी के तरीक़े पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें चमका रहा है। दुनिया में भी आखिरत में भी ये अहले सुन्नत की जमात है जो दुनिया में भी चमकती है, आखिरत में भी चमकेगी। आओ दुनिया में देखें वो लोग कौन हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर भी उनके चेहरे काले पड़ रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो अहले सुन्नत के बागी हैं, गुस्ताखी रसूल हैं। इनके चेहरे, चाहे वो देवबंदी हो काला नजर आता है, चाहे वहाबी हो काला नजर आता है, चाहे कादियानी हो काला नजर आता है, चाहे राफजी हो काला नजर आता है, चाहे मिर्जाई हो काला नजर आता है। ये काले नजर क्यों आ रहे हैं? ये काले इसलिए नजर आ रहे हैं इनके दिलों में जो कदूरत भरी है, अल्लाह का बुग़्ज़ इनके दिलों में है, रसूल के बुग़्ज़ इनके दिलों में भरे हुए हैं, अहले बैत के बुग़्ज़ इनके सीनों में भरा हुआ है। अल्लाह ने ये बदला दिया है कि जहाँ का हश्र तो हश्र रह गया, दुनिया ही में लोग देखेंगे कि जो बदअक़ीदा हैं उनके चेहरे काले पड़ते हुए नजर आएंगे। कुरान की आयत, जो बदअक़ीदा हैं उनके चेहरे, किसी भी बड़े से बड़े देवबंदी को देख लो, नमाज 5 वक्त की पढ़ेगा, सफ़े फाड़ देगा, लेकिन चेहरे पे नूर नहीं मिलेगा। किसी वहाबी को देखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, कुरान और हदीस की बातें करेगा, लेकिन चेहरे पे नूर नहीं मिलेगा। किसी मिर्जाई को देखो, कुरान और हदीस की बातें करेगा, नमाजें पढ़ेगा, रोजे रखेगा, फिल वक्त हज अदा करेगा, ज़कात देगा, लेकिन नूर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये नूर मिलता कैसा है? बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा बयान करते हैं, ये जो चेहरे का नूर है ये महज रब की इबादत से नहीं मिलता, ये महज रोजे रखने से नहीं मिलता, ये महज इताअत व बंदगी करने से नहीं मिलता, बल्कि इनके बावजूद अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, दिल भी रोशन होगा और मोमिन का चेहरा भी रोशन होता हुआ नजर आएगा। जब तक अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो, अंबिया इकराम की मोहब्बत दिल में ना हो, औलिया इकराम से मोहब्बत के दावे ना हो, जब तक ना तो दिल चमकेगा ना उसका चेहरा चमकेगा। लेकिन ऐ लोगों, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, जिसमें एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जन्नती फ़िरका कौन सा है? आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबिही, ऐ मेरे सहाबा, जन्नती फ़िरका वो होगा जो मेरे तरीक़े पर चलेगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा। आप देखें, अहले सुन्नत वल जमात सहाबा के तरीक़े पर भी चलते हैं, नबी के तरीक़े पर भी गामज़न हैं। बाकी अहले सुन्नत के अलावा आप देखें,
तो कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत को बुरा कह रहा है, कोई नबी पे कीचड़े उछाल रहा है। ये अहले सुन्नत की निशानियां नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वो होते हैं कि जब नबियों की बात आ जाए सर को झुका लेते हैं, सहाबा की बात आ जाए हाथ बांध लेते हैं, औलिया इकराम की बात आ जाए तो दिल पे हाथ रख के कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वली हैं जिन्हें ना कोई खौफ है ना किसी तरह का कोई गम है। हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबिही, अहले सुन्नत वो हैं, जन्नती फ़िरक़ा वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने नाम सुना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि आज के दौर में सब अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, आप बताएं अहले सुन्नत की पहचान क्या है, अहले सुन्नत किसे कहते हैं? यजीदियों को देखो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, खारजियों को देखो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, नासबी को देखो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, और राफजियों को देखो ये भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाएं अहले सुन्नत कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अहले सुन्नत वो है जो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, कसरत से दुरूद पढ़ता है। आप देखें हर फ़िरक़े को देख लें, सबसे ज़्यादा कोई अगर दुरूद नबी पे पढ़ता है तो वो अहले सुन्नत वल जमात है। दुरूद पढ़ते हैं, अज़ान पढ़ते हैं तो पहले दुरूद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद नमाज में भी दुरूद, नमाज के बाद खड़े होकर दुरूद व सलाम अहले सुन्नत पढ़ते हैं। बाकी ये मुक़द्दर किसी फ़िरक़े का नहीं कि वो नमाज अज़ान से पहले दुरूद पढ़े, नमाज के बाद दुरूद व सलाम पढ़े। ये अल्लाह ने फ़कत हिस्सा अहले सुन्नत में रखा है कि अहले सुन्नत जब नमाज से फारिग होते हैं, अल्लाह की इबादत से फारिग होते हैं, अब अपना रुख सरवर कायनात की तरफ करके दुरूद व सलाम पढ़ने में लग जाते हैं। यह अहले सुन्नत का मुक़द्दर है। इमाम आज़म से किसी ने पूछा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा ऐ इमाम आज़म अहले सुन्नत की पहचान क्या है? आज हर कोई अपने आप को हर कलमा पढ़ने वाला अहले सुन्नत कहता है। तो इमाम आज़म फरमाते हैं अहले सुन्नत वो है जो शेखैन को फजीलत दे, खतनैन से मोहब्बत करे और मसहे अलल खुफ़ैन को जायज़ माने। ये तीन निशानी इमाम आज़म ने फरमाई। शेखैन को फजीलत दे, ये शेखैन कौन हैं? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, ये शेखैन हैं, इनको फजीलत दे। सब सहाबी में वो कौन है? अहले सुन्नत है। और खतनैन से मोहब्बत करे, यानी हज़रत उस्मान गनी और मौलाए कायनात से मोहब्बत करे, वो अहले सुन्नत की निशानी अलामत है। और तीसरी अलामत बताई इमाम आज़म ने, जो खुफ़ैन पे मसे को जायज़ समझे। आप देखें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक जब जाड़ों का मौसम आता है तो हम चमड़े के मोज़े पहनते हैं, जिन्हें अरबी में खुफ़ैन कहते हैं। चमड़े के मोज़े पहनते हैं कि नहीं? तो इमाम आज़म के नज़दीक जाड़े के मौसम में उस खुफ़ पर मसह करना जायज़ है। आदमी पैर ना धोए, पूरा वुज़ू बनाए और मोज़ों पे मसह कर ले, ये हनाफ के नज़दीक है। अब इनके अलावा आप देखें किसी भी फ़िरक़े में चले जाएं, ना तो देवबंदी मसह अलल खुफ़ैन को जायज़ मानते हैं, ना वहाबी मसह अलल खुफ़ैन को जायज़ मानते हैं, ना कादियानी मसह अलल खुफ़ैन को जायज़ मानते हैं, ना राफ़ज़ी मसह अलल खुफ़ैन को जायज़ मानते हैं। जितने फ़िरक़े हैं सारे फ़िरक़े मसह अलल खुफ़ैन को जायज़ नहीं मानते। एक ही फ़िरक़ा है, वो अहनाफ अहले सुन्नत का फ़िरक़ा है जो मसह अलल खुफ़ैन को भी जायज़ मानता है। तीन अलामतें बताई, तीनों अहले सुन्नत में पाई जा रही, तीनों